नमस्कार साथियों, मैं आशीष मिश्रा आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी अंतिम हमारी जो वीडियो अपलोड की गई थी इस प्लेटफॉर्म पर, उसमें देखा था कि वीकेंड के संघ की राष्ट्रीय समिति की एनईसी की जो पीरियोडिकल मीटिंग थी मैनेजमेंट के साथ, उसमें जो विभिन्न मुद्दे कर्मचारियों से संबंधित डिस्कस किए गए थे, उनकी अपडेट्स हम डायरेक्ट हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव महोदय श्री जहीर अहमद जी के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे थे। और एक बार फिर सर आपका स्वागत है। और मैं अगला जो बिंदु है इसी कड़ी में उस पर आता हूं डायरेक्ट। सर, जब ये वीडियो हमारे कर्मचारी भाइयों के सामने आ रही होगी, जा रही होगी, तो तब तक जो जिस बिंदु पर मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही संवेदनशील बिंदु रहा है। पहले भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं और मैं बात कर रहा हूं क्यूसी एसओपी की, जो तकनीकी सहायकों के और मैनेजर क्यूसी के जो एक उनके रेगुलर बेसिस पे उनके ट्रांसफर्स के की जो बात है एसओपी, उसकी बात कर रहा हूं। और अभी एक जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसमें यह है कि 30 तारीख की डेट में एक सर्कुलर कह लीजिए या पत्र कह लीजिए, वहां से हेडक्वार्टर से रिलीज हुआ है, हाँ, जिसमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। जबकि ऐसी बातें थी, ऐसी अपडेट्स उस दिन भी जो है सोशल मीडिया पे दी गई थी, आई थी चीजें कि पर कहीं ना कहीं एक जो रिलैक्सेशन है या कोई जो है राहत जैसी कोई चीज हमें जो है मिलने की तरफ या प्राप्त करने की तरफ वीकेंड के संग अग्रसर हो रही है। तो चूंकि मैं यहाँ कर्मचारियों की तरफ से प्रश्न पूछ रहा हूं और आपका भी इसमें विश्वास रहा है, तो लगातार ये चीजें जो है हम लोग के समझ आ रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो टॉप पे है, उसमें ये कि पूरा एक संवर्ग जो है एफसीआई का, उसमें जो है संदेह के घेरे में लाने की ये कोशिश है इस एसओपी के माध्यम से। तो मैं इसमें बस इतना जानना चाहता हूं सर कि उस पीरियोडिकल मीटिंग में एसओपी पर क्या बात हुई और क्या राहत वहां से मिलने की उम्मीद थी, और क्या ये जो 30 तारीख को आया है ये किस प्रकार से सही है, गलत है, इस पर कृपया सर प्रकाश डालें सर। धन्यवाद आशीष जी। और मैं यहाँ पर ये बात कहूंगा जो आपने अभी बताया है कि अभी 30 तारीख को जो मैनेजमेंट ने, सबसे पहले मैं यही शुरू करता हूँ, मैनेजमेंट ने कंप्लायंस सर्टिफिकेट मांगा है फील्ड से, जोन से और रीजन से, और वो हर महीने कंप्लायंस सर्टिफिकेट मांगने के लिए कह रहा है कि उनके यहाँ कैसे जो है उसको कितना जो है कितने प्रतिशत उन्होंने इसको लागू कर रखा है। अब जाते हैं पीछे की तरफ। जब ये एसओपी लागू हो रही थी, मतलब इसके ऊपर ये इन्होंने पहली बार एसओपी के जब इन्होंने जारी किया, तो यूनियन के साइड से हमने उसका विरोध किया जी। 18 पॉइंट्स शायद थे जिसमें जो है हम लोगों ने उनसे जो है सवाल जवाब किए थे। और जो उनका जो रिस्पांस था मैनेजमेंट का, वो बड़ा जो है, वो मैंने पीछे की मीटिंग में इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि उनका जो जवाब भी है वो मतलब उसमें किसी तरह से जो है कर्मचारी पक्ष का ध्यान रखा ही नहीं गया है। उन्होंने अपने जो है एम्प्लॉइज को रोबोट मान लिया है जी। फिर इसके बाद पीरियोडिकल मीटिंग भी होती है, और पीरियोडिकल मीटिंग से पहले भी सीएमडी साहब को मैं लगातार इस मामले के जो संवेदनशीलता है उसको लेकर के मैं लगातार उनको मैसेज ये दे रहा था कि ये मामला जो है, अगर क्योंकि एम्प्लॉइज का जब अगर ध्यान नहीं रखा गया है, और अगर इस पे अभी हमारे पास ये भी हमको नहीं पता है कि इस पॉलिसी को, इस एसओपी को लागू करने के बाद कितने स्तर तक जो है लोगों का शोषण होगा ना। ये इसके ऊपर तो हमें अभी आशंका इतनी है क्योंकि शोषण तो तय है, लेकिन वो कितनी सीमा तक जाएगा इसका कोई आकलन किसी के पास नहीं है। तो सीएमडी साहब ने जब 13 तारीख को, क्योंकि अभी जब पीछे की मीटिंग, मैं फिर कहूंगा पीछे जब एजी1 के मामले पर हम लोग मिलने गए थे सीएमडी साहब से, तो सीएमडी साहब ने वहां पर भी हमसे ये आश्वासन हमें दिया था कि इस जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, यूनियन का जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके ऊपर वो राहत देने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, हम किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं? हम अपनी मैनेजमेंट के साथ जो विश्वास है हम उसी पे काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, मैं बीच बीच में कहता हूं
सहयोग और संघर्ष, ये दो चीजों के बीच में ही सारी चीजें टिकी हुई है। हमारा जो मेरा अपना व्यक्तिगत मामला भी है, अगर मैं देखूं, अगर मैं अपना कोई मत अगर मुझसे पूछे, तो मैं यही कहता हूं कि देखिए, जहां पर, क्योंकि हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, हम एक ऐसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिसके काम को अगर परसेंट वाइज अगर 1% के लिए भी कहीं से अवरोध पैदा हो जाए, तो देश का पता नहीं कौन सा आदमी होगा जिस तक खाना नहीं पहुंचेगा। मतलब आप इस काम की जो है संवेदनशीलता देखिए, इस लेवल की संवेदनशीलता, इसको अगर आप मापना हो तो आप इस मापन के लिए चले जाइए 2 साल 3 साल पहले, जब आपका कोविड का पीरियड चल रहा था, उस टाइम पर इस डिपार्टमेंट में किस तरह से लोगों का पेट भरा है। अगर ये डिपार्टमेंट वहां ना काम कर रहा होता, यहाँ के एम्प्लॉयज काम ना कर रहे होते, तो कोविड से मौतें कम होती है इस भारत देश में, भुखमरी से ज्यादा हो जाती है। आप समझिए कि वो काम हम करते हैं। तो जब एक यूनियन अगर हम लोग देख रहे हैं, अगर हमारा जो काम इतना सेंसिटिव है, तो यूनियन को भी सेंसिटिव होना बड़ा जरूरी होता है। मैनेजमेंट का मुझे नहीं पता कि मैनेजमेंट कितना सेंसिटिव है इस मामले को लेकर के, लेकिन यूनियन के स्तर पर हम बार बार ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो जिससे खाद्यान्न के जो आपूर्ति है उसमें कहीं से बाधा उत्पन्न हो। और इसी वजह से हम बार बार सहयोग की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं कि सहयोग के रास्ते से चीजों का समाधान हो जाए। जब हम समाधान के लिए आगे बढ़ रहे हैं और सामने से जिससे समाधान हमें मिलना है, सबसे बड़ी चीज है कि इस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अधिकारी ने अगर हमें आश्वासन दिया है, तो वो तो हमारे लिए समझिए एक तरह से एक मतलब समझिए कि मतलब एक क्या कहा जाए उसको, सेटलमेंट जैसे हमारा एमओएस होता है, वैसा हम उसको मान लेते हैं कि उसने एक विश्वास दिखा दिया है। अब उसके साथ अब उस पर तो हमें राहत मिलनी ही है। अच्छा, उस जो है राहत के बाद जब 20 नवंबर को मीटिंग होती है, पीरियोडिकल मीटिंग में एजेंडा के रूप में ये रखा भी गया, वहां पर भी आप लोगों ने, मुझे लगता है कि जो यूनियन की मीटिंग में आए हुए थे उनमें से किसी ने वो स्लाइड्स भी जो है सर्कुलेट की है ना, जो मैनेजमेंट की तरफ से दिखाई गई है स्लाइड्स, वो स्लाइड हम नहीं बनाते, मैनेजमेंट पॉइंट के साथ जवाब के साथ आता है। जब वहां मैनेजमेंट ये जवाब दे रही है कि हमने इसके ऊपर कमेटी जो है बना दी है आपके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव हम जो है रिजल्ट आपको मिलने वाला है, यानी कि हमारा तो ये मानना हो गया ना कि हम जो सहयोग का रास्ता था वो हमारे लिए बेहतर था, और वो जो है मैनेजमेंट हमें जो है वहां से हमारे लिए समाधान देने वाली, हमारे लोगों को राहत मिल जाएगी। अब 20 तारीख के बाद जो रिजल्ट आना था वो रिजल्ट ना देकर के मैनेजमेंट अगर 30 तारीख वाले इंस्ट्रक्शन जारी करता है कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है मांग रहा हो, तो इसे कहते हैं कि यहां पर तो जो आपका ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। ठीक है, हम राह चलते सड़क के खड़े होकर के मांगने वाले लोग नहीं है कि जो है आपने हमसे कहा कि मैं अभी तुम्हें 2 रुपए दूंगा और फिर 2 रुपए मुझे ना दे तो कोई जो है वहां पर कोई जो है अन्याय नहीं हुआ है। हम ठीक है, हम इस डिपार्टमेंट में एक रिकॉग्नाइज यूनियन है, और रिकॉग्नाइज यूनियन हम अकेले, मैं जहीर अहमद या फिर जो है वहां पर आशीष मिश्रा या फिर वहां पर दूसरे लोग वहां पर लीडर के तौर पे जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन वहां पर जो है ये जो चेहरा होता है ये हजारों लोगों का चेहरा है। जो ये धोखेबाजी है, इसको धोखेबाजी वर्ड है ये, अगर मैनेजमेंट के साइड से धोखेबाजी की गई है तो वो मेरे साथ या आपके साथ नहीं है, वो धोखेबाजी उन हर कर्मचारियों के साथ है जिसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम वहां बैठे हुए हैं। अब अगर मैनेजमेंट इस जगह पर जाकर के ये बात कहता है कि हमने जो है ये चीज लागू करनी है, और पीछे से हमसे ये कहता आ रहा हो कि हम इसके ऊपर राहत देने वाले हैं, अब आप समझिए कि ये क्या है, ये एक मतलब एक दोहरी नीति जिसको कहते हैं, दोहरी नीति, ऐसी नीति गंदी नीति है। इसे अगर कोई कहे कूटनीति, तो कूटनीति इसे नहीं कहते, एक सच्ची जो है भावना के साथ कोई जो है नीतियां नहीं बनाई गई है। ये किसी के साथ जो है आपने वादा खिलाफी की है जी, आपने अपने ही कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी की है। तो इस पर मेरा जो है कल भी मैंने जो है लगातार उनको जो है अपनी तरफ से मैसेजेस दे दिए हैं सीएमडी साहब को, और मैं वेट कर रहा हूं उसके ऊपर कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अगर मैनेजमेंट के साइड से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है, तो पीछे की भी जो है, आपने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा था कि इस मामले के ऊपर फिर हमें संघर्ष के रास्ते पे जाने पे कोई नहीं रोकेगा, मैं रुकूंगा भी नहीं। और यहां पे भी मैं कहता हूं, अगर यहां पर मैनेजमेंट ने अपने पैर नहीं पीछे खींचे तो फिर हम आगे की तरफ वैसे ही जाएंगे जैसा हम पीछे की मान के चल रहे थे। तो यहां पर अपने कर्मचारियों को हम ये आश्वस्त करेंगे, देखिए ये इस चीज के लिए
हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये स्थितियां जब हम इतने बड़े मुद्दों के ऊपर जब काम कर रहे हो तो दोनों ही चीजें हैं। जब टेबल पर जब तक चीजें हैं, टेबल पर सहयोग के रास्ते से चीजें अगर नहीं बनती हैं तो हमें संघर्ष की तरफ जाना पड़ सकता है, और जो कि मैं नहीं चाहता। मैं भारत सरकार के अपने जो हमारी नीतियां हैं, मैं उनका पूरा सपोर्ट करता हूं। अपने लोगों का जो अपने भारत के जो हमारे आम जन हैं, जिन तक हमें खाना जो हमें अनाज पहुंचाने की हमारी जो प्रिंसिपली जो हमारे जो जिम्मेदारी बनती है, उस चीज को मैं मतलब उस तरह से देखता हूं कि ये हमें किसी भी हाल में वहां पहुंचाना है। लेकिन अगर उसके उसके आड़े उसके कोई जो है उसका इस्तेमाल करके उस चीज का और कोई नियमों का जो है उल्लंघन करना शुरू कर दे, यहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कोई चलते फिरते नहीं हुआ है। एक पीरियोडिकल मीटिंग जो कि आईडी एक्ट का पार्ट है, आपके लोग वहां पर जो है कर्मचारियों के और आपके बीच में जो बातचीत हो रही है, वो आपने हमें हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है वहां बुला करके कि आप हमसे बात करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको एक नियम को फॉलो करना है जो एक्ट के आधार पर वहां आपने बुलाया है। अगर कोई बातचीत हो रही है जो कि एक्ट के अंतर्गत जो है एक नियम है जिसमें बातचीत करना अनिवार्य हो जाता है, तो फिर आपने जो वहां पर जो हमसे आश्वासन दिए हैं, हमें जो एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन देने की बात कही है, तो उसका आपने जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिर्फ हमसे नहीं है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया आईडी एक्ट के साथ। यानी आपने पूरे जो भारत के अंदर जो श्रमिक कानून है, आपने उसका भी जो है मखौल उड़ा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैनेजमेंट अगर ये बात मान करके बैठी हुई है कि वो अपनी मनमानी करती रहेगी, तो हम भी उसको जो है ये खुले शब्दों में अपनी तरफ से मैसेज दे देना चाहते हैं कि हम भी संघर्ष के रास्ते जाने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। हम अपने लोगों के शोषण को रोकने के लिए किसी भी स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं, और अगर इस दौरान किसी तरह की बाधा उत्पन्न होती है खाद्यान्न के निर्गमन में, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो बनती है वो मौजूदा हमारे जो शीर्ष अधिकारी हैं उनकी बनती है। क्योंकि वक्त रहते जब बार बार हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को ठीक कर दें, तो वो चीजों को ठीक करने के बजाय उसको और उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां मैं एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं, इसी पीरियोडिकल मीटिंग में हमने मांग की थी कि पिंक डिपो जो है बनाया जाए महिलाओं के लिए, जो डेडिकेटेड टू विमेन एम्प्लॉय, ये होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। हमने बार बार कहा है कि महिलाओं को दिक्कतें हो रही हैं फील्ड में, आप उनके लिए एक अलग डिपो बनाएंगे तो वहां सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो जाएंगी, उनको क्रच भी मिल जाएगा, उनको आने जाने की जो है जो जिस तरह की महिलाओं को सुरक्षा चाहिए वो मिल जाएगी। मैनेजमेंट उस पर जो है हमें यहाँ डिनायल देता है इस पॉइंट के ऊपर इसी मीटिंग में। और वो ये बात कहते हैं, मैनेजमेंट के जो चेयर कर रहे थे हमारे अधिकारी, उन्होंने हमसे ये कहा हम सक्षम नहीं है कि हम पिंक डिपो बनाएं। किस चीज में आप सक्षम नहीं है, हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हम जो सुरक्षा है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो देर रात मतलब वो 5:30 बजे के बाद भी डिपो खुल सकता है, और उसके बाद फिर वहां पे आने जाने वाले लोगों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उनको सुरक्षा नहीं कर। मतलब आप समझिए, मैनेजमेंट ऐसी कोई डिमांड को पूरी करने की जगह पर अपने हाथ खड़े कर रही है, जबकि वो डिपो ऐसा डिपो हम मांग रहे थे जहां पर सारी सुविधाएं आपको एक जगह पर ही आपको प्रोवाइड करनी है, आपको हर जगह भी नहीं देना है, एक ही जगह पर सारी सुविधाएं आपको महिलाओं के लिए जो देने के लिए बात कहती है एक्ट, जो कहते हैं महिलाओं के जो है सुरक्षा को लेकर के, वो एक ही जगह पे देनी है, वो देने में आप सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। आपका ये कहना है कि हम फील्ड में नहीं दे पाएंगे, और आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फील्ड में सुरक्षित नहीं है माहौल, उसके बावजूद भी आप ये एसओपी लाते हैं। और आप ही ने हमें लिख करके ये दिया है कि जो ये टेक्निकल कैडर है, इस टेक्निकल कैडर में 40% तक महिलाएं जो है वो टेक्निकल कैडर में काम कर रही हैं। अगर वो आपके पास सुरक्षा के मानक आप पूरे नहीं कर पा रहे फील्ड में, और आप ऐसी एसओपी को ला रहे हैं, तो बताइए महिलाओं का जो सुरक्षा का जो मामला है वो कौन देखेगा? इस एसओपी में किस महिला को कब कहां ट्रांसफर आप करोगे? रूटीनली आप ट्रांसफर को अपने परिवार से उसको दूर करोगे, बार बार आपकी मंशा क्या है? आप कैसी स्थिति यहां बनाना चाहते हैं? यहां पर मैं फिर कहूं, यहां कोई जो है रिफॉर्मेशन का काम नहीं चल रहा है, यहां कोई रिफॉर्मेशन की जो है सिर्फ कोई की आड़ में कुछ और चीजें हैं जो लागू करने की कोशिश की जा रही है। मानसिक रूप से एम्प्लॉयज को बीमार किया जा रहा है, ये अन्याय है और इसका हम विरोध करते हैं। साथियों, QCSOP पर आपने बात सुनी, और इसकी अगर एक क्रोनोलॉजी बताना चाहें तो ये मार्च
इसी मार्च 2023 में ये एसओपी लाई गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आपके बीकेएन के संघ ने अप्रैल में पत्र लिखा, एक विस्तृत पत्र लिखा 17 बिंदुओं का, कि किस प्रकार ये इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक दुरूह कार्य है, जिसको किया जाना ना कर्मचारी के हित में है, ना ही कॉर्पोरेशन के हित में है, निगम के हित में है। अप्रैल में हमारा लेटर जाता है, पत्र जाता है, जिस पर अगस्त में मैनेजमेंट के द्वारा बिंदुवार उसका एक निराकरण देने का प्रयास किया गया, जो कि अपने आप में एक बहकावा था, छलावा था। उसमें किसी भी इशूज को जो हमारे उठाए गए थे एड्रेस नहीं किया गया था। और अब आके जब इसको हमने एजेंडा पॉइंट्स में लिया, उसके बाद सारी चीजें आदरणीय महासचिव महोदय ने आपके सामने बताई, किस प्रकार मीटिंग में एक कमेटी बनाए जाने की बात हुई कि कमेटी एक तरह से देखेगी, जांच करेगी क्या राहत दी जा सकती है। और इसके बाद भी ऐसी चीजें 30 तारीख को ये आना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैनेजमेंट के इस कदम पर यूनियन का जो रुख है वो स्पष्ट है, वो आपके सामने है। हमारी मंशा क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एज ए ट्रेड यूनियन हमें हर समय हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और तैयार अगर हम रहेंगे, तैयार हैं, तो महज आपके भरोसे, आपके दम पर तैयार रहेंगे। आगे जो भी जैसा भी जो भी सूचना होगी, जो भी निर्णय होगा, आपको सूचित किया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए। कृपया हमारे इस चैनल को, ट्रेड यूनियन पल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे निगम से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आपको ससमय उपलब्ध हो सके। धन्यवाद सर।